इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमका के बारे में, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। एमका को लेकर के जिस चीज़ का इंतज़ार हमें काफ़ी लंबे समय से था वो फाइनली हो चुका है। कल एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन सर ने स्पष्ट रूप से ये बताया कि एमका का जो टाइटेनियम बल्कहेड है उसकी मेटल कटिंग शुरू कर दी गई है। ये पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है वो एचएएल के नासिक डिवीज़न में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एडीए और एचएएल के और भी दूसरे जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। बल्कहेड को किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर माना जाता है और ये एक वन पीस स्ट्रक्चर होता है जिसको टाइटेनियम से बनाया जाता है। और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने से पहले इन बल्कहेड को काफ़ी बड़े ग्राउंड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर इनकी ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है और इनमें जो स्ट्रक्चरल लिमिट्स है उसको परखा जाता है। अगर कोई कमी आती है इनमें तो पहले उसको दूर किया जाता है, फिर इनके टेस्ट किए जाते हैं और जब सब कुछ सही होता है फिर इन्हें मास प्रोडक्शन में उतारा जाता है। जैसा कि इस समय आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये एक बल्कहेड की फ़ोटो है और ये जो बल्कहेड है ये बेसिकली F-35 लाइटनिंग 2 का है और ऐसा ही बल्कहेड जो है एमका के लिए भी बनाया जा रहा है। इसको लेकर के ये बताते हैं इस मामले के जानकार कि बल्कहेड की सहायता से ही ये काफ़ी क्रूशल होता है और इससे ही जो एयरक्राफ्ट की इंटेंट सर्विस लाइफ है उसको हम अंदाज़ा लगा पाते हैं और उसके जो मैनेजमेंट है उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। खैर, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के जहां तक अभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त है, कई क्रिटिकल जो सिस्टम्स हैं उनका निर्माण किया जा चुका है और जिनका निर्माण नहीं किया गया बहुत जल्द उनका निर्माण कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस चीज़ की पुष्टि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने करी है। अगर हम बात करें इनके रेडार्स की तो रेडार का फैब्रिकेशन पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी विकास में हैं और कुछ का विकास कंप्लीट भी हो चुका है। कॉकपिट की बात करें तो एमका को एक पूरा नया कॉकपिट मिलेगा जिसके बारे में इसी वीडियो के अभी आगे हम बात करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं एक बार से एमका के स्पेक्स के बारे में, जो अभी ताज़ा स्पेक्स निकल के आई हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा। क्योंकि एमका को लेकर के सवाल तब ज़्यादा उठे जब हाल ही में साउथ कोरिया ने अपने KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने रखा है और उसी के बाद से प्रश्न ये उठे कि आखिरकार साउथ कोरिया ने तो अपने एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर दिया, हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कब तक रोल आउट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं एमका के स्पेक्स के बारे में कि आखिरकार क्यों इसे इतना ज़्यादा घातक और इतना ज़्यादा एडवांस माना जा रहा है। एमका के स्पेक्स की बात करें तो इसकी क्रू कैपेसिटी एक पर्सनल की होगी, यानी इनको एक ही पायलट उड़ा पाएंगे। वहीं इसकी जो लेंथ होगी वो 18 मीटर्स की होगी, इसकी जो हाइट होगी वो 4.8 मीटर्स की होगी। वहीं इसका जो विंग एरिया है वो 39.9 स्क्वायर मीटर्स का होगा। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट पे अगर हम नज़र डालें तो इसका जो मैक्स टेक ऑफ वेट होगा वो तकरीबन 25,000 किलोग्राम का होगा। वहीं ये एयरक्राफ्ट अपने साथ तकरीबन 6,500 किलोग्राम तक का जो फ्यूल है वो लेके उड़ने में सक्षम होगा। हाल ही में एडीए के एक आला अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि एमका को कुछ लोग स्लो एयरक्राफ्ट के तौर पर देख रहे हैं और कुछ अनुमान में ये बताया गया कि एमका सिर्फ माक 1.8 तक की ही स्पीड में उड़ने में सक्षम होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। एमका की जो एक अनुमानित मैक्सिमम स्पीड होगी वो माक 2.15 होगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बात करें सुपर क्रूज़ की तो ये एयरक्राफ्ट तकरीबन मैक 1.8 की रफ्तार में सुपर क्रूज़ करने में सक्षम होगा, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स का यूज़ किए ये माक 1.8 की रफ्तार को मेंटेन करके उड़ने में सक्षम होगा। इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है क्योंकि एमका की जो रेंज बताई जा रही है वो 3,240 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। वहीं इसकी जो कॉम्बैट रेंज होगी वो 1,620 किलोमीटर की होगी। इसकी फेरी रेंज की बात करें तो वो 5,324 किलोमीटर की है। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो वो तकरीबन 65,000 फीट यानी तकरीबन 20,000 मीटर्स की है। अब अगर हम बात करें इनके हथियारों की, इनके रेडार्स की, इनके एवियोनिक्स की, तो वो अपने क्लास में सबसे बेस्ट माने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एमका के कॉकपिट से। दोस्तों, एमका के कॉकपिट को एक इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक सिंगल सीट कॉकपिट होगा, यानी कि इसमें पायलट एक ही होंगे, लेकिन इसको एक ग्लास कॉकपिट बनाया गया है जहाँ पर एक सिंगल बबल कैनोपी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस कॉकपिट को एयर इनटेक से थोड़ा ऊपर प्लेस किया गया है, यानी कि जो एयर इनटेक्स हैं और जो विंग्स हैं उनसे थोड़ा ऊपर प्लेस किया गया है, जो कि पायलट को एक बेटर फील्ड ऑफ व्यू जो सराउंडिंग का है वो प्रदान करेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो आपको तो पता ही है कि एमका में जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है वो इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आने वाले समय में जब भारत अपना स्वदेशी इंजन बनाएगा तो उससे इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें रेडार की, तो एमका में जो उत्तम एसा रेडार का मार्क 2 वेरिएंट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तम एसा रेडार का इस्तेमाल यहाँ पे जो किया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर मॉड्यूल से बनाया जाएगा। ये जो मॉड्यूल होंगे ये रडार की रेंज और उसकी एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अब अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो एमका में लगभग सारे ही सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि एमका में एक एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जिसको हम मैक्स के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इन सेंसर्स में बेसिकली इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट सेंसर्स होंगे, जिनको एयरक्राफ्ट बॉडी के अलग अलग हिस्सों में प्लेस किया जाएगा। और ये सेंसर तकरीबन 360 डिग्री की जो कवरेज है वो पायलट को प्रदान करेंगे, जिससे कि उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जो कि जो पायलट्स के कार्यभार हैं उनको और भी ज़्यादा आसान करेगी। बात करें अगर हम एमका के स्ट्राइक पैकेज की, तो एमका स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड में ऑपरेट किया जा सकेगा। नॉन स्टेल्थ मोड में इसके पास तकरीबन 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिसमें ये अलग अलग जो हथियार हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। जबकि स्टेल्थ मोड में इसमें एक इंटरनल वेपन बे होगी, जो इसमें ये 4 मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो इसमें अस्त्र फैमिली की सारी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3, जिनके टेस्ट अभी हाल ही में आयोजित किए जाने हैं। एयर टू ग्राउंड मोड में अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मोस एनजी जैसी जो मिसाइल हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसके अलावा रुद्रम जैसी मिसाइल जो हैं, रुद्रम मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3, उनको भी ये कैरी करने में सक्षम होने वाले हैं। बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें डीआरडीओ के जो 100 बॉम्ब्स हैं और दूसरे जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं या प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, उनको ये कैरी कर सकेगा। और सबसे खास चीज़ जो एमका को दूसरे एयरक्राफ्ट से अलग बनाती है वो है इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। जी हाँ, एमका में आपको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। हालांकि उनका विकास अभी किया जा रहा है, लेकिन निकट भविष्य में पूरी संभावना है कि आपको एमका में जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एमका एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बस इंतज़ार है इसके रोल आउट का, जो कि 2025 तक संभावित है। और 2030 से ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे। और भारतीय वायुसेना एक बड़ी संख्या में एमका को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एमका 2 अलग अलग वेरिएंट्स में खरीदे जाएंगे, यानी तकरीबन 120 की संख्या में जो एमका है वो आईएएफ के द्वारा खरीदे जाएंगे, जिनमें से 40 मार्क 1 होंगे और बाकी के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो मार्क 2 वेरिएंट में आईएएफ के द्वारा खरीदे जाने हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।